इस खबरनामे में मसर्रत उन निसा कश्मीर की नई आवाज जो गा रही है रूहानी विरासत। और शुक्रिया मोदी जी, डोडा की अनु देवी को मिला अपना मकान। मिलिए मसर्रत उन निसा से, कश्मीर की वो नौजवान आवाज जो कश्मीरी मौसीकी की खोई हुई रूह को फिर से जिंदा कर रही है। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज जैसे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स में अपनी खूबसूरत आवाज से मसर्रत ने कश्मीर की वादियों में फिर से सुरों की गूंज पैदा कर दी है। जो नगमे धीरे धीरे भुलाए जा रहे थे, उन्हें मसर्रत नई नस्ल तक पहुंचा रही है, इस अंदाज में कि वो दिल को भी छू जाएं और आज के दौर से मेल खाएं और नौजवान नस्ल को अपनी तहजीब से जोड़ दें। यही वजह है कि मसर्रत का नाम अब हर घर में गूंज रहा है। दिल चूरन और जो बाकी नगमे हैं सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के, लोग बहुत शौक से सुनते हैं, मोहब्बतों से सुनते हैं और पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब जो कश्मीरी है उनमें एक कनेक्ट पैदा हो गया है इन सॉन्ग्स की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक यूनिकनेस, वननेस कायम रहे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने यंगस्टर्स को अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए आमादा करें, अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम ऑफ सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, शफात काजी साहब जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, दानिश रिजू साहब हु इज़ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, या इसके साथ साथ हमारे भाई अबे रुस्तम सोपोरी जो म्यूज़िक कंपोज़र है इस फिल्म के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ख़ासकर मसर्रत को आइडेंटिफाई करके मसर्रत को उन्हें रीडिफाइन किया है। मसर्रत की गायकी सिर्फ गाने भर नहीं, बल्कि कश्मीर की तहजीब और सकाफत की दास्तान है। इनके सुरों में वादी की हवाओं की नरमी है और झेलम के पानी की ठंडक। ये पुराने लोक गीतों को नई धुन और अरेंजमेंट के साथ गाती हैं, जिससे ये नगमे नौजवानों की प्लेलिस्ट में भी जगह बना रहे हैं। इनकी कोशिश है कि बॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक की भीड़ में भी कश्मीरी म्यूजिक अपनी पहचान बनाए रखे और नौजवानों को अपनी सकाफती मौसीकी पर फख्र महसूस हो। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं एंड इनफैक्ट पूरी जो मतलब कश्मीरी कौम है इस गाने की वजह से कनेक्ट हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि यूथ में एक वो कश्मीरी कल्चर? बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा यूथ है वो कनेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। लाइक मुझे डीएम्स आ रहे हैं अमेरिका से, मुझे डीएम आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, और जो अभी तो ये गाने सुनते नहीं थे लोग, अभी कुछ और ही सुन रहे थे, लेकिन हमारी जो कश्मीरी कौम है ये इस गाने की वजह से वो कह सकते हैं कि इस गाने ने सबको जोड़ दिया है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी खुश कर रही है। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज ने मसर्रत को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंची। इस सीरीज में इन्होंने कश्मीर की रूहानी शायरी और सुरों को इस तरह से पेश किया कि अफराद कहने लगे, ये है असली कश्मीर। लोग इनके गीतों को सुनकर अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं कि मसर्रत की आवाज उन्हें पुराने जमाने की महफिलों की याद दिला देती है। मसर्रत ने ये साबित कर दिया कि अच्छी गायकी दिलों के बीच की दूरी मिटा सकती है। दर्द करे मैं जाए मठी माय निगारो, दर्द करे मैं जाए मठी माय निगारो, काबस में गोबुत खान चकरियात पे मैबो, मशरव थस जानान चकरियात पे मैबो। मसर्रत उन निसा उस नई लहर का चेहरा है जो कश्मीरी कल्चर को बचाने और अगली नस्ल तक ले जाने का ख्वाब देखती हैं।
ये चाहती हैं कि कश्मीर की मौसीकी सिर्फ लोकल तक महदूद ना रहे बल्कि इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचे। इनकी मेहनत और लगन से ये उम्मीद बढ़ी है कि कश्मीरी म्यूजिक एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवा ब्लॉक में बसी एक छोटी सी बस्ती और यहाँ रहती हैं अनु देवी, एक नौजवान बेवा जिनकी जिंदगी का हर रोज जद्दोजहद से शुरू होता और मायूसी में खत्म होता। शौहर के इंतकाल के बाद 2 मासूम बच्चों के साथ ये बरसों तक एक खस्ता हाल टिन शेड में रहीं। बरसात में पानी अंदर टपकता और मौसम सरमा में ठंड के तीर जिस्म को चीरते। रातें दुआओं में गुजरती, या अल्लाह कब अपना घर होगा। और ये दुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पूरी हुई। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 8 साल हो गए उनको, तो मैं अपने बच्चों का खर्चा खुद ही चला रही हूँ। तो उसके बाद मकान का केस आया था, मकान बना लिया, तो अब हम बहुत खुश हैं। आपका धन्यवाद सरकार मोदी जी। तो पहले कैसे रहते थे, कितनी मुश्किलात में? पहले थोड़ी मुश्किलात आती थी बहुत ज़्यादा, तो अब ठीक हैं, हम खुश हैं जी। हम इधर जनाना में रहते हैं, तो हमें मकान नहीं था बैठने के लिए, फिर हमने मुश्किल से मकान बना लिया और गवर्नमेंट ने हमें पैसे दे दिए। फिर उसके बाद हमें पहले छत में पानी आता था, बहुत मुश्किल होती थी। फिर उसके बाद हमने मकान बनाया, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन क्या करेंगे, जीना तो है ही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाउसिंग फॉर ऑल विजन के तहत अनु देवी का नाम PMAY की फहरिस्त में आया। हुकूमती मदद से 2 कमरों, 1 बावर्ची खाना और बाथरूम वाला पक्का मकान अब इनका अपना है। अनु देवी कहती हैं, खाविंद के जाने के बाद ये बिल्कुल तन्हा थी, लेकिन आज इनके पास सिर पर छत है, बच्चों के लिए महफूज ठिकाना है और इज्जत है। शुक्रिया मोदी जी, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि इनके लिए एक नया आगाज है। एक विडो हैं अनु देवी जी, जो रड्डू पंचायत के एक जन्हाना जो वार्ड नंबर 4 है उसमें रहती हैं। और ये इनके हस्बैंड की डेथ मेरे ख्याल से 8-1 साल पहले हुई है। और जब हमें कुछ पता चला इनका कि इनको घर की बहुत ज़रूरत है, इनके पास ढंग का घर नहीं है बैठने के लिए, कोई टूटे फूटे घर में रहती थी, तो तब हमने हमारे पास PMAY की स्कीम में हमने इनको एज ए बेनिफिशरी रजिस्टर करवाया और फिर प्रायोरिटी पर हमने इनको मतलब आगे सेंक्शन भी करवाया। और उसके बाद टाइमली हमने इनको जो पेमेंट्स थी तो वो भी दिलाई, और आज इन्होंने अपना घर इस पोजीशन पे लेके रखा है कि ये बिल्कुल यहाँ पर नए घर में शिफ्ट हो सकती हैं। और ये बहुत खुश भी हैं कि किसी स्कीम में इनको बेनिफिट मिला है। अनु देवी का 9 साल का बेटा मिथुन अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। वो मासूम मुस्कान के साथ कहता है, पहले हम हमेशा खौफ में रहते थे, रात को हवा चलती तो लगता छत गिर जाएगी। अब अपने घर में हमें कोई डर नहीं है, अब रात को चैन से सोते हैं। एक मासूम बच्चे के ये अल्फाज उस हकीकत को बयान करते हैं जो दिखाती है कि सही मायनों में सरकारी स्कीम तब कामयाब होती है जब वो सबसे ज्यादा हकदार और मजबूर लोगों तक पहुंचे। हमारा जो टारगेट था, जो PMAY और आवास प्लस जो मिलके जिसको अभी हम आवास प्लस बोलते हैं, ये हमारा भद्रवा में था। जो मेरी 6 पंचायतें जिसमें उनको हमारा टारगेट था 717 का, मतलब 717 का। नियर अबाउट हम कंप्लीशन पे हैं। सिर्फ 19 मकान जो हैं जो जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उनकी शायद कोई मजबूरी रही होगी तो वो अभी तक नहीं कर पाए। बाकी 98% हमने अभी तक ये अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया।
भद्रवा पंचायत के सेक्रेटरी शमी कुमार बताते हैं कि अनु देवी का केस उन्होंने फौरी तौर पर तरजीह में लिया। वो कहते हैं हुकूमत का असली मकसद तभी पूरा होता है जब मदद सबसे कमजोर और बेसहारा तक पहुंचे।